उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में मदरसों का पाठ्यक्रम बदलेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत मदरसों की मान्यता के लिए नए नियम शीघ्र ही लागू किए जाएंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य मदरसा शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना है। इसलिए पाठ्यक्रम में संशोधन करते हुए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसी आधुनिक विषयों की शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा, जो पहले वैकल्पिक हुआ करते थे। गुरु का ताल कच्छ पर बनेगा मेट्रो स्टेशन, इसलिए बंद किया जा रहा ये मार्ग। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन गुरु का ताल कच्छ को बंद करेगा। स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तब तक करीब 30 मीटर पहले फुटओवर ब्रिज के पास अस्थायी कट बनाया जाएगा। यूपीएमआरसी के प्रस्ताव पर यातायात पुलिस ने हामी भर दी है। इससे यातायात को डायवर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यूपी में भी बनेगा विमान का ईंधन, 2.5 करोड़ किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। यूपी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई नीति लाने जा रही है। यूपी में गन्ने की खोई, धान की भूसी और गेहूं के भूसे से विमान का ईंधन बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। इसका सीधा लाभ प्रदेश के लगभग 2.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। इन्वेस्ट यूपी ने बायोजेट फ्यूल के विनिर्माण में अवसरों की तलाश के लिए होटल ताज में एक उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन किया है। आज को सुबह 6:30 बजे शुरू होगा राम मंदिर का दूसरा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। श्री राम जन्मभूमि में 3 जून को सुबह 6:30 बजे से दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो जाएगी। आज 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलने वाले इस समारोह में राम जन्मभूमि के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान, सूर्य भगवती और अन्नपूर्णा, साथ में शेषावतार मंदिर, इन 8 मंदिरों में देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गर्मियों में पासपोर्ट आवेदकों के लिए खुशखबरी। साहिबाबाद पासपोर्ट सेवा केंद्र में 7 और 14 जून को विशेष अभियान। गर्मी की छुट्टियों के चलते पासपोर्ट बनवाने की बढ़ती मांग को देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद ने नागरिकों के लिए एक राहत भरी पहल की। पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत पासपोर्ट सेवा केंद्र साहिबाबाद को 2 विशेष तिथियों, शनिवार 7 जून 2025 और शनिवार 14 जून 2025 को विशेष रूप से खोला जाएगा। जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की जिम्मेदारी अब पूर्व सैनिकों के हाथ। इटावा संयुक्त जिला अस्पताल के साथ 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के पूर्व सैनिक संभाल रहे हैं, जो पिछले 1 साल से ड्यूटी के इंतजार में हैं। बीती रविवार को पूर्व सैनिकों ने सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों में ली, जिसके अंतर्गत 17 पूर्व सैनिकों की तैनाती की गई। कुल 37 पूर्व सैनिक की तैनाती होनी है। बकरीद से पहले प्रशासन सख्त, खुले में कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक। ईद उल जुहा के पर्व को लेकर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार को पुलिस लाइन स्थित रविंद्रालय सभागार में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएम अविनाश सिंह ने की। वहीं एसएसपी अनुराग आर्य समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में यह साफ कहा गया कि इस बार खुले में कुर्बानी नहीं होगी। इसके अलावा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी के फोटो और वीडियो शेयर करने पर भी सख्ती से नजर रखी जाएगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार को घेरा, बोले ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही भाजपा। राजधानी लखनऊ में सोमवार को कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने सेना द्वारा पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि भाजपा सेना का अपमान करना बंद करे। वो बेशर्मी से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है। हम सेना के सामने नतमस्तक हैं, लेकिन भाजपा इसका श्रेय ले रही है, ये गलत है। आजमगढ़ में पुरुषों के हाथ नहीं होगी यूपी रोडवेज की कमान। योगी सरकार ने उतारी स्पेशल 161 की फौज। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं अब हर क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इस क्रम में अब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की कमान भी महिलाओं की ओर से संभाली जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में 161 महिलाएं नियुक्त की गईं, जो परिचालक के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से महिला चालकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। यूपी में 15 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन। उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन योजना से 15 करोड़ 23 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों की 79.53% और शहरी क्षेत्रों की 64.43% आबादी तक पहुंच चुकी है। सरकार अब योजना की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाभार्थियों से हर माह सीधा फीडबैक लेगी। इसके लिए खाद्य विभाग एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है।
टमाटर फिर बना जेब पर बोझ, 40 रुपए किलो पहुंचा दाम, 90 दिन और झेलनी होगी महंगाई की मार। महीना भर पहले 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाला टमाटर एक बार फिर से लाल होने लगा है। हफ्ते भर में ही दाम 30 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। टमाटर की उपज न बचने और स्टॉक कम होने की वजह से कारोबारी दाम में इजाफे की बात कर रहे हैं। उधर बारिश होने तक अन्य सब्जियों के दाम स्थिर रहने की बात कही जा रही है। प्रदेश में चुनाव व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी, आम जनता चुनेगी जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख। प्रदेश सरकार सांसद और विधायक की ही तरह यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी सीधे जनता से कराने पर मंथन कर रही है। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार जल्दी इस बारे में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है। माना जा रहा है कि अगर केंद्र ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी तो आगामी पंचायत चुनाव में इस नई चुनाव प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। टोरेंट गैस सप्लाई बंद, मुरादाबाद की 200 से ज्यादा निर्यात फैक्ट्रीज प्रभावित, ऑर्डर डिले का खतरा। मुरादाबाद में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पाइपलाइन की मरम्मत के चलते टोरेंट गैस लिमिटेड ने औद्योगिक गैस आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी। कंपनी ने 2 जून की रात 11 बजे तक गैस सप्लाई रोकने की घोषणा की थी। इस कारण दिल्ली रोड व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की लगभग 200 निर्यात इकाइयों में उत्पादन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आज से वितरित होंगे यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के अंक पत्र व प्रमाण पत्र। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के अंक पत्र व प्रमाण पत्र के लिफाफे राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। इनका वितरण स्टेशन रोड स्थित राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में आज से शुरू होगा। हर साल बाघों और तेंदुओं के हमलों में मारे जा रहे 50 लोग, मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने में एआई करेगा मदद। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए वन्य जीव विभाग बाघों और तेंदुओं को स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। शीघ्र ही इसे मंजूरी के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भेजा जाएगा। इसके अलावा चेतावनी देने के लिए मजबूत वार्निंग सिस्टम भी विकसित किया जाएगा ताकि बाघ और तेंदुओं के जंगल से बाहर आने की सूचना लोगों को समय रहते दी जा सके। मिलने लगे कोरोना के मरीज। राजधानी लखनऊ में कोरोना के मरीज मिलना शुरू हो गए। वहीं अफसर अभी तक गाइडलाइन आने का इंतजार कर रहे हैं। लक्षण वाले मरीज निजी पैथोलॉजी लैब में जेब ढीली कर जांच करवा रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में जांच के लिए अब तक काउंटर नहीं बनाए गए। अहम बात यह है कि जिले में अब तक पॉजिटिव मिले किसी भी मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नहीं भेजा गया। चंपत राय की 2 टूक, प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनकर कृपया न आए, किसी को बुलाया नहीं गया है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि आज और 4 व 5 जून को किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। कोई भी प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनकर अयोध्या में न आए। वहीं लोग अयोध्या आए जिन्हें रामलला का दर्शन करना होगा। प्राण प्रतिष्ठा की वजह से इस दौरान न आए। नोएडा अथॉरिटी ऑफिस की तैयारी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, मिलेंगी कई सुविधाएं। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर प्रदेश के सभी सरकारी महकमों को ई ऑफिस में तब्दील किया जा रहा है। इसका खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी ई ऑफिस की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्राधिकरण भी जल्द ही ई ऑफिस में तब्दील होने जा रहा है। इसकी तैयारी चल रही है। प्राधिकरण के सभी स्थायी स्टाफ का ईमेल आईडी तैयार हो गई है। यूपी में बन रहा 6 लेन का लिंक एक्सप्रेसवे इन जिलों से होकर गुजरेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे जिले के 2 गांव से गुजरेगा। यूपीडा ने किसानों की भूमि अधिग्रहित करने के लिए सीमांकन प्रक्रिया शुरू कर दी। खेतों से फसलों की कटाई होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इटावा के कुदरेल ताखा से 92 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे तक जोड़ा जाएगा। यूपी में किसानों की बदलेगी किस्मत। योगी सरकार हर गांव में शुरू कर रही जैविक खेती मिशन। किसानों की आय बढ़ाने के लिए चल रहे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की गति अब उत्तर प्रदेश में तेज होने जा रही है। बुंदेलखंड में इस प्रयोग को आजमाने के बाद अब प्रदेश के सभी जिलों में इसका विस्तार किया जा रहा है। हर ग्राम पंचायत में एक क्लस्टर बनाया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चालू वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक क्लस्टर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यमुना सिटी के 29 गांव की बदलेगी सूरत। यमुना प्राधिकरण यमुना सिटी क्षेत्र के गांव में सूरत बदलने की तैयारियों में जुटा है। करीब 29 गांव में कचरा निस्तारण से लेकर पक्की सड़कें और लाइब्रेरी समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए टेंडर जारी किया गया। सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण कर रहा है। जिन गांव की जमीन ली जा रही है वहां पर विकास कार्यों की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है। इन गांव की हालत काफी खराब है।
आईएमएस बीएचयू के गेट पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ, छात्रों ने अस्पताल में अनियमितता का लगाया आरोप। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में अनियमितता के विरोध में छात्रों ने आईएमएस गेट के बाहर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान सत्यनारायण सिंह ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित सर सुंदरलाल चिकित्सालय न केवल विश्वविद्यालय समुदाय बल्कि समस्त पूर्वांचल व अन्य राज्यों की लाखों आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों के लिए जीवन रेखा है। यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में ड्राइवर बनने का शानदार अवसर। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में ड्राइवर बनने का शानदार अवसर है। अगर आप बिना परीक्षा ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए यूपीडा की तरफ से ड्राइवर पद के लिए नोटिफिकेशन लखनऊ और गोरखपुर जनपद के लिए जारी किया गया। यूपीडा में कुल 13 ड्राइवर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें से गोरखपुर के लिए 9 और लखनऊ में 4 पोस्ट शामिल हैं। खिताबी जंग के लिए तैयार श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार, अहमदाबाद के मैदान पर मिलेगा नया चैंपियन। आईपीएल 2025 का रोमांच फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। आज मंगलवार को इस सत्र का फाइनल मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम्स ने 18 साल में एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीती। अब दोनों टीमें सूखे को खत्म करने का उद्देश्य लेकर उतरेंगी। फाइनल से पहले दोनों फाइनलिस्ट टीम्स के कैप्टन्स की सोमवार को अहमदाबाद में मुलाकात हुई। भारत को रूस से 2026 तक मिलेंगी बाकी S-400 मिसाइल प्रणाली। रूस 2025-26 तक भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की शेष 2 इकाइयों की आपूर्ति कर दी जाएगी। रूस के भारत में मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान इस प्रणाली ने बहुत कुशलता से काम किया है।